हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मैथ क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 11 से उदाहरण 20 तक और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण है 11। कहता है संख्या रेखा पर 5 स्थानों तक अर्थात 5.3777 तक और 5.37 पर रैंकिंग का निरूपण देखिए। मतलब कह रहा है कि एक संख्या रेखा लीजिए, ठीक है ना। एक संख्या रेखा पर कह रहा है क्या कि जो 5 का स्थान दिखाने इस पर कहाँ है, 5.377 का। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए। तो देखिए, इसमें हम बना लिए सभी के बीच में 10-10 संख्या 10-10 लाइन होता है। तो हम इसके बीच में खींच लिए हैं। अपना बोल रहा है दिखाने इसको, तो 5 दशमलव के बाद 3 पर जाना है। 1 2 3 यहाँ पर आ गए। अब इसके और 3 और 4, ठीक है। ये हो गया 5.3 और ये हो गया 5.4। तो ये जो बिंदु आएगा वो 5.3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये है 5.3 और ये है 5.4। तो इसके बीच में भी 10 लाइन होगा। चलिए, इसके बीच में भी हमने 10 लाइन खींच लिया है। अब देखिए, अब कहता है 5.3 के बाद 7 पर जाने। चलिए, तो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पर, ठीक है। तो यहाँ आ गए। ये हो गया अपना 5.37, ठीक है। और ये हो गया अपना 5.37, ये 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अब इस दोनों के बीच की संख्या लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और संख्या रेखा बना देते हैं। ये हो गया 5.37 और ये हो गया 5.38, ठीक है। तो इसमें होगा 5.377। तो चलिए, अब देखिए, अब जाना है फिर 7 पर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप निकाल लीजिएगा 5.77, ठीक है। चलिए, 1.4 इसका पहला क्वेश्चन कहता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो वही बात है जैसे उदाहरण हमने अभी बनाया है, उदाहरण 11, वैसे ही बनेगा अभी 1.4 का क्वेश्चन 1। देखिए, इसमें भी यही कह रहा है कि संख्या रेखा पर इसको दिखाने। तो आइए पहले संख्या रेखा ले लेते हैं। तो देखिए, हम 3 और 4 के बीच में 10-10 लाइन ले लिए। इसमें भी 10 लाइन होगा बीच में, इसमें भी 10 लाइन होगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको हम नहीं लिए, इसमें ले लिए। तो देखिए क्या करा, 3 दशमलव के बाद कहाँ जाना है, 7 पर। तो 3 के बाद 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया यहाँ पर। तो ये जो बिंदु आया ये हो गया 3.7 और ये बिंदु है 3.8, ठीक है। तो देखिए, अब इस दोनों के बीच हमको निकालना है ये। तो आइए फिर से इसको एक और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये है 3.7 और ये है 3.8। चलिए, तो अब लेना है 3.7 के बाद जाना है कहाँ, 6 पर। तो आइए 6 पर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3.76 और ये हो गया 3.77। अब लेना है 6 और 5, 6 के बाद 5 है। तो इस दोनों के बीच जो आएगा उसको लेंगे। तो देखते हैं इस साइड में, इसके बाद इधर। तो चलिए देखिए, चलिए अब जाना है 5 पर। तो 1 2 3 4 और 5। तो ये बिंदु जो आया अपना, यही बिंदु होगा 3.76 और 5, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, तो आप वैसे बना लीजिएगा जैसे अभी हमने उदाहरण 11 और
उदाहरण 11 और प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन 1 देखा, वैसे ही अभी ये भी बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, जो 7√5 और 7/√5 और 2 प्लस √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको कह रहा है बताने। तो देख आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या उसको वैसा होता है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत होता है, तो उसी कौन कहते हैं। तो देखिए जैसे इसमें कुछ पहले हम देख लेते हैं। चलिए जैसे √5 का वैल्यू होता है 2.236, ऐसे करके कुछ होता है। और देखिए √2 का वैल्यू होता है 1.4142, फिर और पाई का वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1415 होता है ना। तो आइए इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 7√5 का वैल्यू, क्योंकि 7 और √5 का वैल्यू हमको पता ही है 2.236। तो इसको क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, करिए मल्टीप्लाई, तो लगभग आ जाएगा 15.652, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगला है 7/√5। तो पहले इसका हम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें भाग भी कर सकते हैं, या इसका परमेयकरण करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका जैसे मन वैसे, चलिए डायरेक्ट भाग ही कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 7 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.236 ऐसे समथिंग है कुछ। तो इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग, यदि डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 7 मतलब 2×3=6, तो लगभग 3.1304 के समथिंग आएगा कुछ। और फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है √2 प्लस क्या करने 21, तो चलिए √2 का जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे 21 को ऐड कर देंगे। तो √2 का वैल्यू है 1.4142, और इसमें क्या कर देंगे 21 को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4142 ऐसे करके। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि पाई का वैल्यू में से 2 को घटाना है, तो पाई -2 कर देंगे। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1415, जो यहाँ पर हम लिख ही दिए हैं, होता है। इसमें से कह रहा है 2 को घटाने, इसमें से 2 को यदि हम घटाएंगे तो सीधा इसमें से 2 घट जाएगा, बचेगा 1.145। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला उदाहरण क्या है। देखिए उदाहरण 13 में कहता है इतना और इतना को क्या करिए जोड़िए। तो आइए हम जोड़ लेते हैं। तो क्या है हल में √2 2√2 प्लस 5√3 को जोड़ने बोल रहा है, किससे 2√2 माइनस 3√3 से, इससे जोड़ने बोल रहा है, तो हम बीच में जोड़ दिए। अब बाकी देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। चलिए जो एक जैसा है उसको एक जगह पर लिख लेते हैं, जैसे √2 वाला एक जगह पर, √3 वाला को एक जगह पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस ये दोनों तो जुट जाएगा, क्या होगा 2√2 और 1√2, तो हो जाएगा 3√2, 3√2, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2√3 आएगा। ये होगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 14, उदाहरण 14। देखिए उदाहरण 14 में कहता है 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। तो आइए गुना कर लेते हैं हम। हल में क्या कर रहा है 6√5 और 2√5 को गुना कीजिए, तो 6√5 गुना 2√5। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12√25। तो चलिए ये हो जाएगा फिर 12√25 हो गया, तो ये 12 गुना 5 मतलब ये हो गया 60। ठीक है ना।
अगला कह रहा है रूट 8 रूट अंडर 15 को 2 रूट अंडर 3 से भाग दीजिए। तो चलिए भाग दे लेते हैं। क्या कह रहा है कि 8 रूट 15 को भाग देना है किससे? 2 रूट 3 से। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना √5 गुना √3, और नीचे लिख सकते हैं 2 गुना √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 4 दाम, तो ये क्या हो जाएगा 4 √5। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 16 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसको क्या करना है, सरल करना है। आप चाहे देखिए इसको इसका हाँ, कर लेते हैं, इससे इसमें गुना करने कह रहा है तो गुना कर लेते हैं। पहले 5 से इसमें गुना कर लेते हैं, 2 प्लस √5 में, फिर √7 से कर लेंगे गुना किस में, 2 प्लस √5 में। तो देखिए इसका मतलब है इससे इसमें भी गुना होगा और इससे इसमें भी गुना होगा। तो आइए इसको इससे गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √5। अब इसको भी इससे गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 √7, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर कितना 7×5 = 35। तो इसका आंसर यही होगा 10 प्लस √5 प्लस 2 √7 प्लस रूट अंडर 35। फिर अगला देखते हैं, ये तो एक सूत्र भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसी फॉर्मूला पर इसको भी बना लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 √5 माइनस 5 √5, तो ये हो गया a, और ये भी, तो क्या होता है a², मतलब a के जगह पर क्या आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और ये 5, मतलब इसका आंसर आ गया 20। आइए ऐसे ही अगला उदाहरण अगला देखते हैं। देखिए अगला है a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है उस पर है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको बना लेंगे। देखिए कैसे, तो देखिए a के जगह पर क्या है √3 और b के जगह पर √7। चलिए सेम वैसे ही कर लेते हैं, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √3 गुना √7। तो देखिए 3 का क्या हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसको यदि गुना करेंगे तो 7×21 हो गया, मतलब ये हो गया 10 प्लस √21। चाहे तो आप इससे कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, या तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं, या फिर इससे 2 कॉमन करिएगा तो ये 5 प्लस √21 ऐसे आंसर आए, या फिर ऐसे आंसर आए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए अगला अगला 4 नंबर का आता है, ये भी है वही a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए इसमें क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी होता है a² माइनस b² होता है। तो चलिए इसको भी सेम वैसे ही बना लेते हैं। आइए क्या है, देखिए √11 माइनस √7, इसको कर लेंगे √11 प्लस √7। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो चलिए 11 का स्क्वायर कर देंगे, √11 का स्क्वायर 11, और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। तो देखिए उदाहरण 17 में कह रहा है 1/√2 के हर का परमयकरण कीजिए। तो देखिए हर का परमयकरण बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हर का परमयकरण करने के लिए हमको बस जो हर में दिया रहेगा, ठीक है, उससे गुना और भाग कर देंगे। यदि चिन्ह में वो आगे बताते हैं, पहले इसको देखिए। पहले इसमें कह रहा है कि 1/√2 के हर का परमयकरण कीजिए। तो हर का परमय यहाँ √2 है, तो इसको भी √2/2 से क्या कर देंगे, गुना और भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा √2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, समझे बात। अब इसको यदि आप
काटिएगा तो फिर यही आ जाएगा, समझे बात। तो ये हो गया इसका परिमेयकरण। देखिए उदाहरण 18 में कह रहा है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा जो क्या है, इसका जो चिन्ह है नीचे बस उसका उल्टा चिन्ह ले लेंगे और उसी से क्या कर देंगे, गुना और भाग कर देंगे, बात खत्म। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको गुना करेंगे -√3 और 2 -√3, इसी से गुना और भाग कर देंगे। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से इसको गुना करेंगे तो यही रह जाएगा √3, और नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -√3। तो देखिए नीचे हो गया a + b × a - b। तो अभी आपको फॉर्मूला में बताए थे a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो देखिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो 2 -√3 और नीचे हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और इसको यदि करेंगे 2 दूना 4 और -3, मतलब ये हो गया 2 -√3 बटा कितना 4 में से 3 गया तो 1, मतलब हो गया इसका आंसर 2 -√3। देखिए उदाहरण 19 में कहता है 5/√3 -√5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका भी उदाहरण 18 के जैसा ही हम कर लेते हैं हल। क्या है 5/√3 -√5। तो क्या करेंगे, बस इसका चिन्ह को क्या कर देंगे, इसके चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, बस हो गया। तो चलिए यहाँ क्या है √3, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर गुना कर देंगे √3 प्लस √5, यहाँ पर भी सेम से गुना कर देंगे, बस चिन्ह को परिवर्तित करके तब गुना करेंगे और भाग करेंगे। देखिए इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये हो जाएगा फिर वही फॉर्मूला पर आ जाएगा √3। देखिए यहाँ तक हो गया था इसमें। अब इसको क्या करेंगे, चलिए तो इसको कर देंगे 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया क्या कि 5 √3 प्लस √5 बटा कितना हो जाएगा -2, ये होगा इसका आंसर। आइए उदाहरण 20 देखिए, उदाहरण 20 भी सेम वैसे ही है, तो इसका भी हल हम उसी प्रकार कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन करा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए करते हैं, इसका परिमेयकरण क्या है 7 + 3√2। बस इसको भी क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे और उसी से गुना और भाग कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर +3√2 और इसको गुना कर देंगे किससे 7 - 3√2 बटा 7 - 3√2 से, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब 1 से इसको गुना करेंगे तो रहेगा यही, ठीक है। और नीचे हो गया फिर a + b × a - b, यानी कि 7 का स्क्वायर -3 और √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 और √2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर है और गुना में √2 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और गुना √2 का स्क्वायर 2, मतलब इसका होता है 18। तो ये जो आएगा ये आएगा 7 - 3√2 बटा 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और माइनस इस कितना आया इसका 18। तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3√2 बटा इसको 49 में से यदि 18 हम घटाए तो क्या हो जाएगा 1 और ये 3, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5।